समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे बात करेंगे। सर, एक बयान बाबा बागेश्वर का आया है। उन्होंने कहा है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब तमाम चीज़ों को में संशोधन हुए हैं तो इसमें भी संशोधन हो जाए ताकि हिंदू राष्ट्र बन सके। जो संविधान की उद्देशिका पढ़े हैं, जिन्हें संविधान का ज्ञान है, वो इस प्रकार की बचकानी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग इस देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, जेलों में बिताया, तमाम यातनाएं सही, लाखों लोग शहीद हुए, करोड़ों की तादाद में लोग प्रताड़ित हुए और उनके अथक मेहनत प्रयास के बाद देश आज़ाद हुआ, अपना संपूर्ण राष्ट्र बना, भारतीय संविधान मिला। और भारतीय संविधान भी एक दिन में नहीं लिखा गया, सालों साल संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में एक समिति गठित हुई और उस संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, जिन्होंने एक एक मुद्दे पर लंबी चौड़ी बहस करके सबकी सहमति से जो अंतिम निष्कर्ष आया वो संविधान का हिस्सा बना। और ये कल के दूध में बच्चे, जिनका इस देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में, संविधान के निर्माण में, राष्ट्र को यहाँ तक पहुँचाने में कोई योगदान नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हमारा संविधान इस बात का स्पष्ट व्याख्या करता है कि हम पंथ निरपेक्ष देश के वासी हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी सभी रहते हैं और इन सभी के संघर्षों को, योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये देश जो भी भारत में रहता है, ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग वही करते हैं जो हिंदू के नाम पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात करते हैं, जानवर से बदतर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर करते हैं। वो आज भी इस देश की महिलाओं, शूद्र समाज के अंतर्गत आने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए फिर से परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो आपके ऊपर पहले भी आरोप लगा चुके हैं तमाम कि आप हिंदू विरोधी हैं और इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगा चुके हैं। अभी जब पिछले दिनों कुछ चौपाइयों की हटाने की मांग की थी आपने, तो उस वक्त इस तरह के बयान आए थे। देखिए, जो लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुर्म, जातीय अत्याचार करना अपना धर्म मानते हैं, नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित करना, अपमानित करने की बात करते हैं, वो तो विरोध करेंगे, क्योंकि उनको मजा मिलता है आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर कोड़े बरसाना, नीच कहना, अधम कहना, महिलाओं को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना। तो यही तो गलत है। सभी इंसान है, सबको सम्मान, स्वाभिमान प्यारा है, इसलिए सबको समान संविधान हमारा सबको बराबर का हक देता है। समता मूलक हमारा देश है और समता का अधिकार सबको बराबर है। इसलिए अब ये जनजातीय अत्याचार धर्म की आड़ में नहीं चल सकता। एक सवाल ये था कि उमाशंकर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए बयानबाजी करवा के और इस देश में दंगे फसाद कराना चाहती है 2024 से पहले। अब जिसका नाम आप ले रहे हैं, क्या वो किसी दलित समाज का है? क्या आदिवासी है? क्या पिछड़ा है? क्या महिला है? क्या उसको नीच कहा गया है? क्या अधम कहा गया है? क्या प्रताड़ित हुआ है? क्या अपमानित हुआ है? तो इसलिए
ऐसे सिरफे लोग इस प्रकार का बयान देंगे ही देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित करने की बात करके गुलाम से बदतर जिंदगी जीने के लिए इनको मजबूर किया, उनको अपना वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है। इस देश के 97% हिंदू धर्म को मानने वाले महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का सम्मान इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आखिरी सवाल ये था कि आप लोग मैनपुरी की तर्ज पे क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हर बूथ पे, हर ज़िले में एक ऐसा संगठन तैयार होगा जो कि 2024 में फतेह दिलाएगा और मैनपुरी की तर्ज पे जो है वो इस बार चुनाव लड़े जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर के 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा, क्योंकि आज पूरे देश में नौजवानों की सरकारी नौकरियां छिन रही हैं, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है और उत्तर प्रदेश के किसानों पर तो दोहरी आफत है, एक महंगाई का, दूसरा छुट्टा जानवरों का। छुट्टा जानवर 100-100, 200-200 की संख्या में आकर किसानों की फसल घंटे भर में चट कर जाते हैं। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों के शोषण का माध्यम बन गई है। ये पहली भाजपा सरकार है, आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जो देश के राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC बेच दिया और यहाँ तक कि बैंक भी इन उद्योगपतियों पर मेहरबान है। ये भाजपा की मेहरबानी कुछ इंगित करती है कि भाजपा को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं देना आ रहा है, बल्कि उनको अपनी जवाबदेही ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर अपने चहेते उद्योगपतियों की तिजोरी भरने में लगी हुई है। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम तो क्लीन स्वीप करेंगे इस बार भी, इस बार हैट्रिक मारेगी भारतीय जनता पार्टी। और अखिलेश यादव चूंकि हार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए अपना। अब केशव प्रसाद मौर्य जी किसी पागल खाने के डॉक्टर तो है नहीं। अगर वो पागल खाने के डॉक्टर हैं तब तो उनका सर्टिफिकेट का महत्व होता है, अन्यथा एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए किसी भी नेता को इस तरीके से बचकानी हरकत करने से बाज आना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर तमाम बातें कही और साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को नसीहत भी दी कि महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों को बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।